गणित का आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण। और हम लोग इसमें जो है कुछ छांट कर पढ़ेंगे भाई, क्योंकि सिलेबस जो है अपना वो कुछ ऑफ हो गया है। तो मैंने बताया आपको 5 पार्ट जो है उसको हटा दिया गया है। पहला कौन सा हटाया गया? बहुपद हटा दिया गया है, समांतर श्रेणी हटा दिया गया है, वृत्त हटा दिया गया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हटाया गया है और प्रायिकता हटाया गया है। ये 5 चैप्टर आपको हटा दिया गया है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा काट के पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि समीकरण क्या होता है ना। जब तक ये नहीं जानेंगे समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, तब तक हम यही नहीं समझ पाएंगे कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में है क्या, है ना। इसके लिए हम लोग आते हैं भौतिक राशियों पर। और मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि भौतिक राशियां जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अचर राशि और चर राशि। अच्छा, चर राशि क्या होती हैं? जिसका मान बदले, है ना। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, जिसका मान बदले। ये सब आपको एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, ये अचर होता है। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं ना। और जो चर राशियां होती है इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे x, y, z, है ना, EF, ETC, है ना। और जो अचर राशि होता है इसको हम लोग अंकीय वैल्यू से दिखाते हैं। अंकीय मतलब 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 8 2। पाई हमारा क्या है? चर राशि है, अचर राशि है, अचर राशि। क्यों? क्योंकि पाई का मान निर्धारित होता है 22/7। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? G। ये भी अचर राशि। क्यों? इसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है ना। कैपिटल G भी हमारा अचर राशि होता है, 6.67 × 10⁻12, है ना, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सब चर और अचर राशियां होगी, जिसका मान बदले। अब ये जो चर राशियां होती है ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वो सब हमें नहीं जानना है और बहुत लंबे चले जाएंगे हम, है ना, शॉर्ट में ही रहते हैं। तो भौतिक राशियां 2, चर और अचर राशियां, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? देखो, जब चर राशियों में और अचर राशियों में एक संबंध बनता है तो वो बीजगणितीय व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। जैसे लिख दिया 5x + 6, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है। आपने बीजगणित कक्षा 6 में पढ़ा होगा, तो ऐसे दिया रहा होगा 5x + या x + y कुछ लिखा रहता होगा ना, वो बीजगणितीय व्यंजक होता है। समझ गए ना जी। अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है भाई। बहुपद क्या होता है? बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही चर राशि की घात भिन्नात्मक होता है। ये सब पढ़ा दिए थे आपको। जिसमें चर राशि की घात ना तो, अभी उस दिन समझा था ऋणात्मक का मतलब क्या था। ऋणात्मक पूर्णांक और ना ही भिन्नात्मक होता है। वो क्या होता है? बहुपद होता है। समझ गए ना जी। जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक पूर्णांक हो और ना ही, ऋणात्मक का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसा मैं लिख दिया x की पावर -2, तो ये कैसा पावर हो गया? निगेटिव हो गया। तो ये नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे क्या नाम है? बहुपद, है ना। बहुपद के लिए चर राशि की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और ना ही भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब ये होता है, जैसे लिख दिया x की पावर 1/2, तो कैसा मान हो गया? ये भिन्नात्मक, भिन्न में ही तो है ना जी। जिसमें केवल चर राशि की मैं बात किया हूँ, अचर की बात नहीं किया हूँ। अचर की पावर जो होगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर राशि की पावर क्या होनी चाहिए? ना भिन्नात्मक ना ऋणात्मक। यही चीजें हमको देखना होगा और तुरंत हम बहुपद छाट लेंगे।
2 मिनट का काम। चरराशि की घात हम देख लेंगे बस, जिसमें दिया है चरराशि की घात देखेंगे, है ना। तो जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 5x + 6, क्या ये बहुपद है? जी। इसमें हमें क्या करना है? चरराशि की घात देखना है। तो चरराशि कौन सी है? x ही तो है। और x की घात कितनी है? 1। भैया मैंने बताया था जिसका घात कुछ नहीं दिया होता उसका घात 1 होता है। क्यों? क्योंकि सबका मालिक 1 है। कहते नहीं सबका मालिक 1 है। इस पर कुछ नहीं था तो कहीं चलो भगवान हमें एक चढ़ जाए, सबका मालिक 1 तो 1 तो हम ये है ना। तो सबका मालिक 1 है भाई। इसका घात कितना है? 1। अब देखो 1 क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो हमें केवल 2 चीज दिमाग में रखना है, ना तो भिन्नात्मक और ना ही ऋणात्मक। तो ये ना तो भिन्नात्मक और ना ही, इसका मतलब ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, देखो x² प्लस का 5x प्लस का 4, क्या ये बहुपद है? इसमें चरराशि की घात देखो, यहाँ पर चरराशि की घात 2, यहाँ पे चरराशि की घात 1, चरराशि की घात 2, चरराशि। ये कक्षा 9 की चीजें, कक्षा 9 में आप ये पूरा पाठ ही पढ़ोगे, बहुत बढ़िया दिया है। तो इसमें चरराशि की घात ना तो भिन्नात्मक है और ना ही, 2 ही चीज तो देखना है, ना तो भिन्नात्मक और ना ही। तो चरराशि की घात ना तो भिन्नात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसमें भी वही कंडीशन है, इसका मतलब ये बहुपद है। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, x की पावर, देखो एक चीज और बता देता हूँ। जैसे अगर कोई चीज ऐसे लिखा होता है रूट के अंदर, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पे यहाँ कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना। तो यहाँ पर 2 माना जाता है, क्योंकि जो रूट चालू होता है, करणी चालू होता है, वो 2 मूल से चालू होता है। कितने से चालू होता है? 2 मूल से चालू होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 माना जाता है। कितना माना जाता है? 2 माना जाता है। और इसका मतलब 2 का मतलब हो गया कि इसका जो अंदर होगा, अंदर की जो वैल्यू होगी उसका पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। और अगर 3 लिख दिया तो 3 बार जोड़ा बनाएंगे, लेकिन 3 का। कितने जोड़ा बनाएंगे? 3 का। अगर यहाँ 4 लिख दिया तो 4 का, अंदर वाले का 4 का जोड़ा बनेगा। अब जैसे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे x की पावर 4 और यहाँ पर 4 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? x की घात कितनी दिया हुआ है? 4। इसका मतलब x का कितना बार गुणा है? 4। x का कितना बार गुणा है? 4। तो कितने का जोड़ा बनाना है? 4 का ही तो जोड़ा बनाना है। तो पूरा जोड़ा बन गया, तो क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x आ गई, है ना। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, यही कहीं पे अगर हमें यहाँ 3 दिया होता तो कितने का जोड़ा बनाते? 3 का। तो 3 इतने का तो बन जाता, लेकिन इसका नहीं बनता। तो कितना हो जाता है? x बाहर हो जाता है, और यहाँ 4 और इतना बच जाता है। x बच जाता है कि नहीं बच जाता? जिसका नहीं जोड़ा बनता वो घर में ही पड़ा रहे, बताया था ना उस दिन, है ना। जिसका जोड़ा बना, जोड़ा बनने का मतलब ब्याह, जेकर शादी हुई कि माता जी बाप से झगड़ा करेंगे, घर से बाहर हम जाए थे, है ना। और जेकर जोड़ा नहीं बना तो रुका कि भैया ब्याह हो जाए तो हमारो निकली, है ना। तो ये सब होता है भाई। जिसका जोड़ा बना वो घर पर छोड़ के बाहर, यानी घर से बाहर निकल गए। और जिसका जोड़ा नहीं बना वो घर के अंदर पड़े रहते हैं कि भैया कब तो जोड़ा बने। अभी आप लोग का जोड़ा नहीं बना भाई, सब बैठा निश्चिंत, कल के जोड़ा बन जाए भाग जाओ, है ना। तो इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल गया, और इसका नहीं बना तो अंदर पड़ा रहेगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया x की पावर 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा? x को कितनी बार गुणा करेंगे? 5 बार। एक बन गया बाहर, तो कितना बचा? 2 बच गया। इसका मतलब x² बच जाएगा, है ना जी। अच्छा, इस चीज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? देखो, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो समझ लेना कितना है? 2, क्योंकि 2 से ही चालू होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2। अगर यहाँ पर 3 होता तो 1/3, जितना दिया रहेगा उतना लिख देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो x की पावर 3/2
देखो इसका मतलब होता है 3 गुणे 1/2 तो 3 करना 3 बटा। अच्छा ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? x की पावर 5 पर 1/3। समझ गए ना? जितना यहाँ रहेगा उसको 1/, में कर देंगे। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/, जितना यहाँ पर रहेगा उसको 1/, में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 5/3। समझ में आ गया? कहोगे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एक मैं लिख रहा हूँ, इधर देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ऐसे लिख दिया x की पावर 3 रूट इतना लिख दिया प्लस का 4x प्लस, और मैंने आपसे कह दिया बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। मैंने आपसे कह दिया बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद पता करने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? रूट को। तो रूट को हटा दो आप, कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1/2 लिखेंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा? 4x प्लस का 3। तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2। अभी बताओ कैसे ना, गुणा हो जाएगा 3 का 3/2 प्लस का 4x। अब बहुपद की कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो चर राशि की घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, और ना ही भिन्नात्मक का मतलब होता है कि भाग करो दशमलव में आ जाए। अभी 3 में आप 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा, आएगी नहीं आएगा? तो ये भिन्नात्मक है, पूर्णांक होना चाहिए चर राशि की घात। तो लेकिन ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, भिन्नात्मक है। तो इसका मतलब ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि की घात क्या है? भिन्नात्मक। और मैंने बताया ना तो भिन्नात्मक हो और ना ऋणात्मक पूर्णांक हो, है ना? तो ये बहुपद नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, x प्लस 1/x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? जी नहीं। सबसे पहला काम ये करेंगे, अगर बटे में x है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। बटे में तो कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, है ना? अगर बटे में दिया हुआ है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखो इसका पावर कुछ नहीं दिया है ना, इसको कितना मानेंगे? जिसका पावर कुछ नहीं होता उसको कितना मानते हैं? तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x की पावर -1। कैसे? नीचे होता है ना, अगर नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं समझ में? अगर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, और अगर माइनस में ऊपर गया तो प्लस। अब देखो ये बहुपद बनना है कि नहीं बनना? इसमें चर राशि की घात क्या हो गया? माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आया? एक प्रश्न और लिख के दे रहा हूँ, बताओ। x की पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये बहुपद है? जी। क्या ये बहुपद है? जी। पहले क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। यह 4 है ना, तो इसका जोड़ा बना दो, x गुणे x गुणे x गुणे x, तो जोड़ा बन जाएगा नहीं बनेगा? तो ये इसका बाहर निकलेगा क्या? x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जोड़ा क्या बनेगा? प्लस का 3। इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक है ना? तो हमें लग रहा है बहुपद वाले टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस करना होगा तो क्लास 9th में आप जाइएगा, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप आकर पूछिएगा, है ना? अब बहुपद के कई सारे प्रकार होते हैं, बहुपद के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे 4 प्रकार का बहुपद आपने पढ़ा होगा। शून्य बहुपद पढ़ा होगा, एक घातीय बहुपद पढ़ा होगा, 2 घातीय बहुपद पढ़ा होगा, हाँ, त्रिपदीय बहुपद, 2 पदीय बहुपद, है ना? शून्य बहुपद पढ़ा होगा। तो वो सब हम क्लास 9th वाली चीज नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसलिए बेसिक बता दें ताकि ये रिलेट करना चाह रहे हैं द्विघात समीकरण को, ठीक है ना? अब देखो जैसे लिखा हुआ है, मान लो 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4। अब ये बहुपद है, लेकिन इसमें चर राशि कौन सी है? x है। इसका मतलब ये बहुपद है किसमें है? x में है। किसमें बहुपद है? x में। इसको बोलेंगे ये बहुपद है लेकिन x में है, इसलिए इसको लिखते हैं, बहुपद को p से दिखाते हैं, पॉलिनोमियल p, और है किसमें? x में। तो इसको लिखेंगे px। क्या लिखेंगे? px। इसका मतलब px बराबर 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, जैसे लिख दिया 5y प्लस 2, ये बहुपद है किसमें है? y। तो इसको क्या लिखेंगे? py बराबर, समझ गए ना?
तो जिसमें बहुपद होता है उसी में लिखते हैं। अगर m में बहुपद दिया जैसे m स्क्वायर प्लस का 2, तो इसको क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? इसमें बहुपद होता है उसी में उसको लिख देते हैं। क्लियर? समझ में आए? एक चीज मैं और कुछ बताना चाह रहा था। तो x में बहुपद था, x लिखा। अब आओ इसमें बहुपद की घात क्या होती है, यहीं से अब द्विघात बनेगा। ठीक है, बहुपद की देखो चर राशि की जो उच्चतम घात होगी, बहुपद में चर राशि की जो उच्चतम घात होगी, सुनिए ध्यान से बात को, बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, किसकी उच्चतम घात? चर राशि की उच्चतम का मतलब बड़ा पावर है ना, उच्चतम घात। चर राशि की उच्चतम घात क्या होता है? बहुपद की घात होती है। क्या होती है भाई? बहुपद की घात। समझिए इसको, जैसे मैं लिख दिया 7x की पावर 6 प्लस अब ये देखो बहुपद है किसमें है? x में है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? अब इसमें क्या देखेंगे? चर राशि की उच्चतम घात देखेंगे। देखो यहाँ चर राशि 3 जगह पे, 1 2 3 जगह पे है ना, तो यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है? 2। यहाँ पे चर राशि की घात, यहाँ पे चर राशि की घात, तो उच्चतम घात कौन सी हुई? 6 हो गई ना। उच्चतम घात कितनी है? 6। इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 6। बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी बनेगी? 6 बन जाएगी। समझ गए ना? एक बहुपद में ऐसे लिख रहे हो y की पावर 3 प्लस का 2y की पावर माइनस 2 प्लस 5, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3। बहुपद है ना, बहुपद कहाँ है चच्चा? नमस्ते। बहुपद ना है ना, तो इसमें घात कहाँ से निकाल रहे? बहुपद है ही नहीं। समझ में आई बात? जब ये बहुपद नहीं तो घात कहाँ से निकालोगे? क्लियर? लेकिन यही कहीं ऐसे देता। अब इसमें उच्चतम घात कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 है ना। तो बहुपद समझ गए, बहुपद की घात समझ गए। अब समीकरण कैसे बना, ये बात करते हैं। समीकरण कहाँ से आया? जब किसी बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समझिए बात आपको, जब किसी बहुपद का, जब किसी बहुपद का मान 0 के बराबर हो तो उसे समीकरण, तो उसे समीकरण समझ गए ना। जैसे मान लीजिए एक बहुपद दिया होता 3x की पावर 6 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 2, ये बहुपद था किसमें? x में। और अब बहुपद का मान क्या हो जाए? px क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बनेगा क्या? 3x की पावर 6 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0। तो इसी को क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? समझ गए ना। बहुपद का मान 0 के बराबर करो तो क्या बनेगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक है। अब समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। आपको एक समीकरण पढ़ाया था, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण है ना, वो पढ़ा दिए थे आपको। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ना है। अब इसमें देखो द्विघात समीकरण में क्या होता है। अब द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। अब आ गया अपना मेन टॉपिक। अभी तक ये सब जो था वो बेसिक चीजें पढ़ा रहे थे ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। और उस 2 घात वाले बहुपद का अगर मान 0 के बराबर हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब हमें लग रहा है समझ में आ गया। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो? 2 और वो 0 के बराबर हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। समझ गए ना। तो एक मैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख रहा हूं। देखो जैसे
इसी रूप के समीकरण को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। देखो द्विघात बहुपद है कि नहीं है? कहोगे सर जी ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण समझिए, ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो और उसका मान 0 के बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे? तो ये डेफिनेशन हो गई और ये इसका व्यापक रूप हो गया, को द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ए क्या है भाई? ए गुणांक बी तथा सी कोई अचर राशि क्या भाई? अचर राशि का मतलब क्या हुआ? जिनका मान जिसका मान बदले ना। जैसे लिखा था 5x² प्लस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये कैसा समीकरण है? क्योंकि इसमें चर राशि की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण बनेगा? द्विघात समीकरण बनेगा। अब देखो ये 5 क्या है? ए है। 6 क्या है? बी है। और 2 क्या है? सी है। तो ये कोई जरूरी है कि भैया 5 रहे हमेशा? 6 रहे हमेशा? 2 ही रहे? या कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए उसको हमने क्या मान लिया? ए बी और सी कुछ भी हो सकता है, उसका मान एज पर कंडीशन कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ ए बी सी क्या है? कोई अचर राशि है। अचर का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। और लिखना a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये दो घात कहाँ बनेगा? तो लीनियर समीकरण बन जाएगा ना। इसको रैखिक समीकरण कह देंगे क्योंकि इसमें चर राशि की घात 1, जिसमें चर राशि की घात 1 वो रैखिक समीकरण, जिसमें चर राशि की घात 2 वो द्विघात समीकरण, चर राशि की घात 3 त्रिघातीय समीकरण है ना। तो वो सब नहीं द्विघात पढ़ना है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये x² वाला अगर टर्म 0 हो जाएगा तो कहाँ भैया x² बचेगा? द्विघात कहाँ बचेगा? तो दो घात समीकरण। दो घात समीकरण होने के लिए x² का जो गुणांक हो 0 नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया? इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक। कोई दिक्कत? ठीक है, रोक दे। अब देखो दो घात हो गया था, इसमें दो चीजें और हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए अब दो घात समीकरण में पद कितने हैं? 1 2 3। ये कौन सा पद है? दो घात वाला पद है। ये कौन सा है? एक घात वाला पद है। और ये कौन सा पद है? अचर पद है। इसमें तो x है ही नहीं ना, तो जिसमें x नहीं होगा वो अचर पद हो जाएगा। तो ये अचर पद हो गया और इसमें x की घात 1 है, तो ये एक घात वाला पद है, ये अचर पद है। और ये क्या है? द्विघात वाला पद है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें एक घात वाला पद ना हो, एक घात वाला पद ना हो। जस्ट लाइक x² माइनस का 25। ये कैसा समीकरण है? ये सब कैसे समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें एक घात वाला पद नहीं है। समझ में आया? जिसमें एक घात वाला पद नहीं होगा वो कैसा समीकरण होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। और जिसमें एक घात वाला, मिश्र का मतलब सबको मिला देना, कंपोजिट कर देना। जिसमें एक घात वाला पद हो, अचर राशि वाला भी पद हो और द्विघात वाला भी पद हो। तो जिसमें द्विघात वाला पद हो, द्विघात वाला पद प्लस एक घात वाला पद प्लस अचर पद, तीनों मिल जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? मिश्र। जैसे मिश्र का एग्जाम्पल बता दिया, x² माइनस का 6x प्लस का। देखो इसमें एक घात वाला भी है, द्विघात वाला भी है और अचर पद भी है ना। और
ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? मिश्र घात वाले में आ जाएंगे, है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब दूसरा टॉपिक इस पे चालू करते हैं। अब इसमें से छांटने के लिए आएगा, पहचानने के लिए कि आप पहचानो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना? तो समीकरण हल करना हमें लग रहा सबको आता होगा। एक बार थोड़ा सा और उसको बता दे रहे हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हल करने के देखिए, समीकरण जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। एक को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, एक को राइट हैंड साइड। देखो जैसे लिखा था ना अभी, 6x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उधर है। एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उधर है। तो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे। तो बराबर के इधर कौन सा हाथ है? राइट। और बराबर के इधर कौन सा हाथ है? लेफ्ट। तो इधर वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाले पक्ष को क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, है ना? अब इसको सॉल्व करने का नियम क्या है ये देखो आप। अगर हम इधर से लेफ्ट से अगर किधर जाए? राइट जाए। लेफ्ट से किधर जाए? राइट। तो अगर संख्या प्लस में है, समझिए इसको बात को, अगर हम लेफ्ट से किधर जाए? राइट में जाए, तो संख्या प्लस में अगर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, अगर माइनस है इधर मान लो प्लस है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? समझिए बात को, प्लस में था उधर गए तो माइनस, और अगर प्लस में इधर आए तो उल्टा होता है। अगर प्लस उधर गए तो माइनस, इधर प्लस इधर आए तो माइनस, इधर माइनस उधर गए तो प्लस, उधर माइनस इधर आए तो प्लस, उल्टा। जैसे देखो ऐसे खड़े हो जाओ, इधर चले तो प्लस में, इधर इधर प्लस इधर गए तो माइनस, इधर माइनस इधर गए तो प्लस, उल्टा। प्लस इधर आए तो माइनस, माइनस इधर आए तो प्लस। अब समझ आ गया ना? जस्ट अपोजिट कर देना। और दूसरा एक गुणे का नियम देख लो। अगर इधर गुणा है इधर जाएंगे तो गुणा है, अगर इधर गए तो और अगर भाग है उधर गए तो समझ गए ना? अपोजिट वही चीज, भाग इधर गए तो गुणा, इधर गुणा उधर गए तो अपोजिट, भाग इधर आए तो गुणा, गुणा इधर आए तो भाग। ये होता है समीकरण को हल करने का नियम। ये चीजें आपको आनी चाहिए। भाग तो गुणा, गुणा तो भाग, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, बस ये नियम होता है ना? रोक दो इसको। अब इसको हम लोग अब द्विघात समीकरण पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना? कह दिया है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर नियम समझ में आ गया होगा तो आप खुद से लगा सकते हो, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, है ना? देखो पहला प्रश्न में पहले का पहले क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, 2x प्लस का 3। आप डायरेक्टली नहीं पहचानोगे कि बस दो घात है कि नहीं। इसको पहले गुणा भाग करके प्रोसीजर कर लेना, इसको लीनियर टाइप का बना लेना एकदम सिंपल समीकरण में, है ना? गुणा भाग जो होगा उसको आप कर लेंगे पूरा प्रोसेस। स्क्वायर स्क्वायर जो होगा उसको खोल खाल के तो बनाएंगे, है ना? तो इसको पहले स्क्वायर जो दिया इसको ब्रेक करो भाई। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? a माइनस, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह पर 2 का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, समझा ना? माइनस 2a इंटू b प्लस का b स्क्वायर, तो b की जगह पर 2 और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। थोड़ा मैं बराबर के नीचे बराबर नहीं लगाया ना, ये सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1 बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए। ये कितना बनेगा? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का, समझा भैया? 2 दूना 4 नहीं होगा? 2 दूना 4। अब इस पूरे को इधर ले पक्षांतर कर दो। x स्क्वायर माइनस का 4x और 4x, ये प्लस में इधर आएगा तो
इधर हमें क्या करना है, जीरो ले लेना है। कैसे? अब दो घात समीकरण बना है तो सभी को उठा के इधर कर देना, उधर क्या कर देना, जीरो कर देना, बस तुरंत पहचान ले जाओगे। उधर जीरो कर दिया करना, ठीक है। अब इसको घटाओ बढ़ाओ जो जुड़ेगा, ठीक। देखो समान घात वाला जुड़ता है और घटता है, अदर घात वाला नहीं। जिसका जिसका घात समान होता है वही जुड़ता है जी। तो इसमें -4x है और -2x, ये जुड़ेगा जी, क्योंकि दोनों की घातें क्या है, समान है जी। इसका भी घात है, इसका भी घात है, तो -4 और +5 में से कितना घटेगा, -2 बराबर। अब पहचानो द्विघात समीकरण है कि नहीं है भैया। उच्चतम घात देखो 2 है ना, तो लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। ये इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, द्विघात समीकरण। समझ गए ना। दूसरे प्रश्न में आ जाओ, इसका दूसरा पार्ट लगाओ। दूसरा पार्ट कौन सा दिया, ये वाला दिया हुआ, x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। उस दिन मैं पूरा फार्मूला कक्षा 8 वाला लिखवाया हूँ, वो वाला फार्मूला आप याद कर लो। तो इसका इसमें गुणा कर दो, x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस का x करना प्लस 8 में नहीं गुणा हुआ क्योंकि गुणा अलग है ना। और इसमें a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 और x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, समझे कैसे। तो दूना 4 नहीं हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया मैं, कोई दूसरा नहीं लगा। तो a की जगह पर 2 और b की जगह पर x की जगह पर a की जगह पर x और b की जगह पर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना बन गया। अब सभी को उठा के इधर ले आओ, +8 माइनस +4 बराबर। अब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x प्लस का 8 और 4 बराबर 2 घात समीकरण है नहीं। चरराशि की उच्चतम घात 2 है ही नहीं भाई, तो 2 घात समीकरण घात करेंगे, लिखेंगे 2 घात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमें लग रहा है 50% लोग इसको पहचान सकते हो कि 2 घात समीकरण है कि नहीं है। तीसरा लगाएं और एक दो बता दे रहे हैं। कंटीन्यूअस आते रहना भाई, देखो सिखा देंगे तुम भाई, 0 से हीरो बनाएंगे, है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, उसके कंटीन्यूअस होना चाहिए आपको। 2x प्लस का फिर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 1, इसको ब्रेक कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना आ जाएगा, 3x है ना, x स्क्वायर प्लस का 1, इसको इधर लगाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का -1 बराबर 0। समझ गए ना। अब क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, एक तो बचेगा ना, तो में से घटेगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, -1 बराबर 0। द्विघात समीकरण है। अब हमें लग रहा है सब लोग पहचान सकते हैं, तो चौथा वाला आप उससे लगा लेना भाई, ठीक है ना। बंद करो।